अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देख रहे हैं दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि भाईजान एक तरफ जो है वो आईपीएल जारी है, जो कि चाहे वो चिपक में मैच हो, चाहे वो आरसीबी के ग्राउंड में मैच हो रहा हो, चाहे वो कोलकाता के अपने ग्राउंड में मैच हो रहा हो, चाहे वो पंजाब के होम ग्राउंड में मैच हो रहा हो, कहीं भी मैच हो रहा हो, पूरा स्टेडियम रंगा रंग भरा होता है, टकाटक पूरा स्टेडियम भरा होता है और सिर्फ उनकी जर्सियां नजर आ रही होती हैं, जिसका होम होता है ज्यादातर वही नजर आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे भाईजान पीएसएल का अभी आप कह लें कि तीसरा ही दिन शुरू हुआ है, ठीक है। कराची में मैच रख दिया गया और कराची का क्राउड वही खाली, पूरा स्टेडियम में क्राउड नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई लोकल टूर्नामेंट हो रहा है। मतलब ये क्या कहानी, इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर से एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि अगर जो है वो आपको पीएसएल या आईपीएल में आपको खेलने का मौका मिले तो आप किसको चूज करेंगे, और ये बिल्कुल एक सिमिलर टाइम पर हो रहा हो तो उन्होंने आईपीएल को क्यों चूज किया, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान ये स्टेडियम्स आप क्यों नहीं भर पाते, आपके फैंस, आपका अपना ब्रांड है पीएसएल, कोई लोकल लीग भी नहीं हो रही, कोई आपका डोमेस्टिक भी नहीं है, पीएसएल है, फिर आप कहते हो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हम ले आए, सारा कुछ हम ले आए। अगर आप कराची में, जब आपको पता है कि आप कराची के अंदर क्राउड को नहीं भर सकते, तो फिर आप कराची से मैच उठा क्यों नहीं लेते हो? नहीं देखिए, उठाने की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कराची को इस बार सबसे कम मैच दिए गए हैं, 5 मैच टोटल कराची को दिए गए हैं। उसमें भी नहीं भरते ना, वो बहुत ही कम मैचेस इस बार ऑलरेडी कराची के पास है। इवन रावलपिंडी में 10 मैचेस हैं, लाहौर की बात करें सबसे ज्यादा मैचेस उसको दिए गए हैं, मुल्तान और कराची के पास तो ऑलरेडी कम मैचेस हैं। देखो 2-3 रीजंस हैं। देखो अभी आपने बात की कि आईपीएल की जो मैचेस हो रहे हैं, हर मैच में फुल जैम पैक क्राउड जा रहा है, बिल्कुल क्राउड भरा हुआ होता है। और जो बड़े उनकी टीम्स खेलती हैं, जैसे सीएसके खेल गई, या अगर ये हैदराबाद भी तो अब बड़ी टीम में आगे, जिस तरह की वो एंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट खेल रही है। कल जैसे हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और हेड ने आगाज किया था पंजाब के अगेंस्ट, कमाल की किस्म की उन्होंने बैटिंग की थी। आप हैदराबाद की बात कर लो, आरसीबी की बात कर लो, मुंबई की बात कर लो, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लो, ये जो कुछ टीमें 4-5 टीम्स, इनमें तो आप छोड़ ही दो ना। इसमें तो ऐसा होता है कि एक सीट पे ऐसा लग रहा होता है कि 2-2 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि जो पीएसएल में, अब देखो मैं और आप हमेशा बात करते हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट भी कवर की, इंडिया की भी क्रिकेट कवर की है। हमने एक चीज देखी है कि इंडिया में इवन टेस्ट मैचेस में भी जो फैंस का रुझान है वो बहुत ज्यादा होता है और ग्राउंड भरते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस लोग उतना नहीं देखते। लेकिन अब आप जो T20 की बात कर रहे हो, देखो कराची में तो वैसे ही थोड़ा सा फैंस जो है वो स्टेडियम में जाना पहले ही इतना पसंद नहीं करते। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था जो मैं और आप स्टेडियम में थे, उस मैच में आया था क्राउड, वो भी शाम के टाइम आया था, दिनों दिन नहीं था। माइकल वॉन ने ट्वीट भी किया था कि क्या कराची के लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। लेकिन आप ये देखो कि शाम को वहां पे क्राउड आया, लेकिन सबको पता है कि जिस तरह की पाकिस्तान की आज रात हो रही है, सारा कुछ हो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड में सिर्फ मैच में उसमें आया था चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, बाकी तो आया ही नहीं। दूसरी जो बात है, देखो पाकिस्तान की जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिक्लाइन है, एक तो वो भी रीजन है, फिर पाकिस्तान के जो लोकल फैंस ने थोड़ा सा बाइकआउट किया, वो तो रीजन है ही है। लेकिन कराची की एक रेपुटेशन ही है कि वो फुल नहीं होता। इवन दो अली कराची को अगर आप छोड़ भी दो, आप पिंडी की बात कर लो, क्राउड आज था, बिल्कुल था, आज मैच था, सॉरी कल की मैं बात करूं, आज भी पिंडी में मैच है, आज भी हमने जाना है। कल की अगर आप बात करो, कल भी मैं और आप मैच कवर करने के लिए गए हुए थे, लेकिन कल के मैच में भी अगर आप देखो तो 100% क्राउड नहीं था, 75% क्राउड आया हुआ था। उससे पहले आप अगर आप परसों वाले मैच में देख लो, वो भी रावलपिंडी में था, जो आपका पहला मैच था, 80%, 75 to 80% उसमें भी था, हाउसफुल उसमें भी नहीं था। तो थोड़ा सा ये इशू है कि जो हमारी लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, ये अभी तक किसी भी शहर में 100% क्राउड फुल नहीं हो रहा। और कराची में जो कल मैच था वो तो मायूस कुन मैच था, वहां पे तो टोटली बमुश्किल 15 से 20% भी क्राउड हमें स्टेडियम में नजर नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है और एक बहुत ही सवालिया निशान है पीसीबी के लिए कि फैंस को इंगेज करने में नाकाम रहे हैं। और ये हम अगर आईपीएल और पीएसएल से कंपैरिजन करते हैं, चलो बाकी मामलात में ना भी करो, लेकिन जो जोश के लिहाज से, पैशन के लिहाज से बात करो, तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। क्योंकि अगर आपके फैंस प्यार करते हैं क्रिकेट से, अपनी टीम को प्यार करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रांड ऊपर जाता है। यार देखो बात ये है ना दाऊद, अगर आप कराची में, ये मानना पड़ेगा कि कराची के फैंस को एंगेज करने में आप नाकाम रहे हैं। अब आप ये ना कहें कि यार कराची के अंदर जो है वो क्रिकेट में देखने का जोश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि मैं और ये भाई साहब मेरे साथ ही मौजूद थे जब हम दोनों जो है कराची ट्रैवल हमने किया था। हमने देखा था कि कराची के अंदर जलवा भी है, कराची में फैंस भी, इवन कराची एक वाइड ऐसा शहर है पाकिस्तान का जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। हम पंजाब की साइड पे रहते हैं, यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई नहीं होता,
यहाँ नॉर्मली टेम्परेचर चलता है, और उस हाई टेम्परेचर में भी कराची के वो हम क्रिकेट खेलते हैं। और देखो एक और कितनी धूप में वो क्रिकेट खेलते हैं। उसके जो स्टैट्स ये बताती है, अब हमारा चैनल है जैसे, अब हम अगर इसके स्टैट्स निकाल के देखें और अगर हम देखते हैं जो कंट्री वाइज व्यूवरशिप होती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की व्यूवरशिप सिलेक्ट करो और सिटीज में देखो, सिटीज में जाओ तो नंबर 1 पे जो सिटी है व्यूवरशिप में पाकिस्तान में वो हमारा कराची है। तो यहां से नजर आता है कि अगर हमें, क्योंकि हम क्रिकेट पे बात करते हैं, हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अगर हमें सबसे ज्यादा कराची से लोग देखते हैं, इसका साफ मतलब यह है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट की व्यूवरशिप है वो भी कराची से ज्यादा आती है, ऑटोमेटिक ये बात है। तो उसके बावजूद भी अगर वो स्टेडियम में नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल ये फेलियर है पीसीबी का, या जो चला रहे हैं उन सबको देखना पड़ेगा कि स्टेडियम की जिस तरह से अगर लोगों को शिकायत है तो वो उनकी दूर अगर आप देख रहे हो कि यार कि आपके कराची के अंदर आपने टिकट इतना रखा हुआ है कि उस टिकट की वजह से फैंस यार आप टिकट खत्म कर दो, कोई तो सहूलत करो यार। लेकिन आप बाकी भी अली साहब, अगर आप बाकी भी स्टेडियम देखो, रावलपिंडी में भी मैचेस हो रहे हैं, 100% क्राउड वहां भी फुल नहीं है। नहीं, लेकिन 100% नहीं है, क्राउड अलबत्ता अच्छा है, 80% आ रहा है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पिंडी में पिछले सीजन में 100% होता रहा है। वो तो फिर आपकी क्रिकेट का इंटरेस्ट भी डिक्लाइन का शिकार हुआ है ना, क्योंकि आपको इंटरनेशनली जीत नहीं रहे तो फिर लोग कहते हैं कि आप आपस में दूसरे के खिलाफ रन करते हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि मोहम्मद आमिर ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि भाई अगर जो है वो आईपीएल और पीएसएल ये दोनों जो है वो सेम टाइम के ऊपर आ जाते हैं तो उनसे पूछा गया कि आप किस लीग को जो है चूज करेंगे, तो उन्होंने कहा अगर मेरी अपॉर्चुनिटी बनी आईपीएल की तो मैं फिर आईपीएल खेलूंगा, अगर आईपीएल में ना सिलेक्ट हुआ फिर मैं पीएसएल में आऊंगा। देखिए, उन्होंने कहा है कि आपको पता है अगले साल वो पॉसिबल है कि एलिजिबल हो जाएंगे, यूके की नेशनैलिटी ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास ऑप्शन होगा पीएसएल का भी और आईपीएल का भी, तो उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल खेलने को तरजीह दूंगा, और मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो, इसमें ना फैंस के 2 राय हैं, रियलिटी क्या है वो भी आपको बताते हैं, और फैंस की इस पर 2 राय हैं। पहले फैंस की राय पर आती हैं। फैंस की इस पर 2 राय हैं। एक तरफ से फैंस उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई अपनी लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, और आप इस पर बोल रहे हो कि भाई मैं आईपीएल इंडिया की लीग में अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहां पे जाऊंगा, और आप ये बोल रहे हो कि जो पाकिस्तान सुपर लीग आपकी अपनी है जहां पे आप ऐसा लोकल प्लेयर खेलते हो वो आप नहीं खेलोगे। इस पर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और आपने मुंह पे बोल भी दिया, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन एक तरफ काफी बड़ी तादाद में जो फैंस हैं वो उन 2 बातें कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये कर रहे हैं कि इन्होंने सच बोला, इन्होंने झूठ नहीं बोला, ये झूठ बोल सकते थे और एट द एंड जब मौका आता उस टाइम बेशक आईपीएल खेलने के लिए चले जाते, लेकिन अभी तो क्योंकि उनको पता भी नहीं है आमिर को कि आया वो आईपीएल में आते भी हैं या नहीं आते, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया कि अगर मुझे आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पर हुई तो मैं आईपीएल खेलने जाऊंगा, अगर अलग अलग टाइम हुई तो फिर ऑब्वियसली मैं पीएसएल भी खेलूंगा, आईपीएल भी खेल लूंगा। लेकिन उन्होंने ये सच बोला है, ऑनेस्ट अपनी राय दिया है, तो इस पर उनको फैंस अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ फैंस का ये भी मानना है कि चूंकि आईपीएल एक बड़ी लीग है और पाकिस्तानी, अगर आप देखो तो अजहर महमूद के अलावा जब से बैन लगा कोई खिलाड़ी खेल नहीं सका। अजहर महमूद खेले हैं, वो भी यूके की उनकी नेशनैलिटी थी, उनकी वाइफ भी वहीं की थी, वो भी खेल गए थे, इसलिए तो मोहम्मद आमिर के पास भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो लोग कह रहे हैं कि चलो अगर ये आईपीएल भी खेल लेता है तो चलो हम भी आईपीएल के मैच में थोड़ा इंटरेस्ट ले लेंगे। इसमें ना एक्चुअल में होना ये चाहिए था, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, बात यह कि भाई पीएसएल आपको हमेशा प्रायोरिटी में होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, आपको पता है कि आपको पाकिस्तान ने इज्जत दी, सारा कुछ आपको पाकिस्तान ने दिया, तो पहली चॉइस जो आपकी पीएसएल होना चाहिए। और एज अ प्रोफेशनल खिलाड़ी जब आपको पता है कि अभी आपको पता ही नहीं कि आप आईपीएल में जा सकते हो या नहीं जा सकते, ना आपका कोई नाम आया उधर ड्राफ्ट में शामिल हुआ है ना कुछ, पहली चीज तो ये आपको सवाल को टाल देना चाहिए था। आप कहते यार जब मौका आएगा मैं तब आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको पीएसएल ही खेलनी चाहिए क्योंकि पीएसएल ने आपको इज्जत बख्शी। बाकी आप जो आमिर से उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, उनका जो जब से उन्होंने इंटरनेशनल ड्यूटी छोड़ दी उनका मेन इंटरेस्ट पैसा बनाना है, जो सीधी सी बात है। और देखो इधर उधर की बात ना करे, सीधी बात है, उनका मेन इंटरेस्ट पैसा बनाना, और आईपीएल उनको पैसा बहुत ज्यादा नहीं। तो रियलिटी तो इसी वजह से उन्होंने कहा ना कि आईपीएल में जाएंगे तो 2 रीजन है। एक तो उन्हें पता है कि आईपीएल बड़ी लीग है और बड़ी पैसा बनेगा उनका, क्योंकि पैसे ज्यादा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो आईपीएल में जाते हैं, अगर आईपीएल में उनका ऑप्शन में नाम आता है तो आमिर को सीधा सीधे ये बात कंफर्म पता है कि अगर आईपीएल में उनका नाम आया तो ऑनर्स उनको उनके लिए लड़ेंगे, उनको ठीक ठाक पैसे देंगे। यानी कि ठीक ठाक, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा पैसे भी, अगर इंडियन रुपीस में 10 करोड़ जो एक नॉर्मल एक एवरेज प्राइस है, जो थोड़ा सा 2-3 फ्रेंचाइजीज अगर किसी के लिए ऑक्शन में लड़ लेती है ना, उसकी 10-12 करोड़ तो नॉर्मल प्लेयर की बन ही जाते हैं। और इंडियन रुपीस की आप मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, मैं आता हूं उस पर भी, बिल्कुल इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं। तो 10-12 करोड़ इंडियन रुपीस में तो नाम एम ही किसी भी नॉर्मल सा भी जो प्लेयर होता है ना उसको मिल जाते हैं 10-12 करोड़ इंडियन रुपीस में, जो आपके पाकिस्तानी रुपीस में बनेंगे 35 करोड़। और जो पता नहीं कितने पीएसएल खेल भी ले फिर भी नहीं मिलती। ये मैं आपको एवरेज प्राइस दे रहा हूं। अगर आमिर के लिए कोई लड़ गया, जैसे किसी के लिए पंत अय्यर के लिए अक्सर कोई लड़ाई लुड़ी हो जाती है, स्टार के लिए लड़ाई हो जाती है, कमिंग्स के लिए हो जाती है, और वही अगर 18-20 करोड़ में हमारा आमिर चला गया 18-20 करोड़ में, तो फिर आमिर के वारे नहीं आ रहे, फिर तो वो आइंदा शायद कभी भी पीएसएल ना खेले और कोई भी लीग नहीं खेलेंगे, वो सुकून से हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल,
क्योंकि अगर 20 करोड़ मिल गए, अगर उनके सितारे आप कहो कि उनके लिए काम कर गए और 20 करोड़ में बिक गए, तो वो इंडियन रुपीस में कोई 65-66 करोड़ बन जाएगा, पाकिस्तानी रुपीस में, सॉरी 65-66 करोड़ बन जाएगा। और पीएसएल में उनको 3 से 4 करोड़ रुपए मिलता है पीकेआर में, और वहीं वो एक आईपीएल के एडिशन में अगर 60 करोड़ कमा गए, और एवरेज प्राइस भी अगर वो देखो तो 30-35 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में तो ले ही जाएंगे। अगर 10-12 करोड़ भी उनको इंडिया के मिल गए, तो पाकिस्तानी 35-40 करोड़ भी अगर उनको मिल गए, तो भाई ये उनको 12-13 एडिशन खेलने पड़ेंगे पीएसएल के, फिर भी उनकी अमाउंट बराबर नहीं होगी। तो एक और इतना उनका कैरियर भी नहीं है कि वो इतना खेल सके, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल वो खेल सकते हैं। तो यकीनन तौर पर वो पैसे के लिए ही आईपीएल की तरफ जाएंगे और उनको वारे न्यारे हो जाएंगे। हर देखो अली साहब, चलो आमिर की बात तो आपने कर दी, आप कर रहे हो, उनसे पूछा भी गया, उनका चांस भी बन रहा है। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं, किसी के पास भी अगर आईपीएल खेलने की अपॉर्चुनिटी, और किसी को भी इंडियन रुपीस में जितने प्लेयर है ना, शाहीन, हारिस रऊफ, बाबर आजम, फखर जमान, आपके शादाब खान, आपके करंट खिलाड़ी जो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है ना, अगर वो इस सेम टाइम के ऊपर अपॉर्चुनिटी है तो शायद वो ना खेले। 15 उसको पता है कि बड़ा मसला बन जाए। नहीं, आप मुझे बताओ एक सेकंड, अगर कोई माहौल बन जाए, अगर एक प्लेयर के पास चॉइस हो, किसी के पास भी चॉइस हो, पीएसएल और आईपीएल की, पीसीबी भी इजाजत दे रहा हो और बीसीसीआई भी अलाउ कर रहा हो, नहीं सेम टाइम के ऊपर जो अभी करंट टीम में खेल रहे हैं ये बड़े सियाणे हैं, ये शायद थोड़ा ना। एक सेकंड, जितना भी सियाना है अली साहब, 40-50 करोड़ वहां से मिल रहे हो पाकिस्तानी रुपीस में, पीएसएल में 2 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हो एक मैच, एक 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए 2 करोड़, और वहां पे 50 करोड़। कौन सा सियाना मना करेगा? मुझे आप एक नाम बता दो जो आप कहो कि वो 50-60 करोड़ आईपीएल के छोड़ देगा। थोड़ा सा ना करंट टीम के लिए ये मुश्किल ये हो जाता है कि फिर उनको पता है कि बहुत हैवी क्रिटिसिज्म आ जाता है। भाई 60 करोड़ मिलेंगे, वो कहेंगे भाई हम रिटायरमेंट दे रहे हैं। हाँ, अब हमें नहीं पता। ये खबरें अभी चल रही थी पिछले दिनों, ये बात से मैं इनके इसलिए भी इत्तेफाक करता हूँ कि खिलाड़ी जो है वो लीग में इजाजत ना मिलने की वजह से रिटायरमेंटों पे फोकस। भाई 2-2 करोड़ रुपए की जो एनओसी होते हैं, 2-2 करोड़ के, कोई ILT20 में किसी को मिल रहा है, बांग्लादेश लीग का मिल रहा है 2 करोड़ मिल रहे होते हैं, वहां पे वो कहते हैं जी हम रिटायरमेंट दे देंगे। तो आप ये बोल रहे हो कि 60 करोड़ आईपीएल के किसी को मिल रहे हो पाकिस्तानी रुपीस में, 50-60 करोड़ इंडियन रुपीस में 13-14 करोड़, और भाई वो रिटायरमेंट अनाउंस करके वहां खेलने चले जाएंगे। अभी तो मसला ये है ना कि नेशनैलिटी कहीं और की नहीं है, तो आप आईपीएल के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन बात यह कि हमारे प्लेयर्स का वैसे इतना रुझान है, मैं तो ये चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो अपनी लीग है, आपकी पीएसएल है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए, जो आपकी अपनी लीग है, प्लस जो आपकी पीएसएल के अलावा आईपीएल को अगर आप छोड़ भी दो, आईपीएल भी और इंक्लूडिंग जो बाकी लीग है, ILT20 हो गई या दर्जनों लीग के ऊपर आपके पीछे प्लेयर जो पीछे भाग रहे होते हैं, वो भी आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और देखो अब इंडिया का कोई खिलाड़ी है, वो आईपीएल के अलावा अपनी लीग है ना उसकी, वो किसी को प्रेफरेंस नहीं देगा। आपकी अपनी कंट्री की लीग प्रेफरेंस होनी चाहिए, लेकिन ये एक सच्चाई है कि अगर किसी भी प्लेयर को ऑफर होगी आपकी टीम में, वो एकदम से दूसरी लीग की तरफ लपकेगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।